गाइस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस पढ़ा था 5 स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग उन्हीं पर बेस 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। इन 6 के अलावा 3 और स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ना है जिसे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं जो कि पिछले लेक्चर के इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस यहां पर हमने लिखा है सम स्पेशल इंटीग्रल्स और इसमें 6 इंटीग्रल्स हैं आपके, है ना, और इसको एज अ फॉर्मूला ही आपको मेमोरी में फिट करना है, समझे ना। ये 6 फॉर्मूला ही है, समझे ना, ये 6 के 6 फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूलों के लिस्ट के साथ ही आपको ऐड कर लेना है, समझे ना, और इनका एप्लीकेशन डायरेक्ट करना है, समझे। कई बार ऐसा हुआ है कि इन 6 फार्मूले और जो 3 फार्मूले मैं बोल रहा हूं जिनको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ेंगे, इन 9 फार्मूलों में से कोई ना कोई फार्मूला एज अ क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनेशन में आ जाता है, समझे। तो ये जो 6 अभी मैं पढ़ाऊंगा और फिर जो 3 मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, इनको फार्मूलों को लिस्ट के साथ ही शामिल कर लेना है, ठीक है, और इनका एप्लीकेशन डायरेक्ट करना है। ओके, और इनका अभी मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, ताकि अगर ये 6 और बाकी के 3 जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें से कोई भी फॉर्मूला जो है अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसे प्रूफ कर सकें। ओके, चलिए तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहां पर प्रूफ करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये 6 के 6 फार्मूले कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर है प्रूव दैट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, और इसमें पहला है इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए टाइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। चौथा है आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एंड फिफ्थ नंबर है आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एंड फाइनली 6 नंबर है आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 6 के 6 फार्मूले हैं, इनको हम लोग 1 बाई 1 करके अभी यहां पर प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रूफ करते हैं। यहां पर देखिए पहला के लिए हम लोग प्रूफ यहां पर लिख दीजिए, प्रूफ ऑफ 1। और पहला के प्रूफ के लिए हम लोग करेंगे, देखिए पहला प्रूफ के लिए सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और इसके लिए हमने कल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो ऐसे केस में एक्स के जगह ए टाइम थीटा या फिर एक्स के जगह ए कॉट थीटा को मान लेना है ना, और फिर आगे बढ़ना है। सो गाइस हम लोग पहले फार्मूला को प्रूफ करने के लिए यहां पर मानेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टाइम थीटा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट कर लीजिए यहां पर, लेट एक्स इज इक्वल टू ए टाइम थीटा, और इसको दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS साइड 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा a, और ये हो जाएगा सेक टाइम थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d थीटा बाई dx हो जाएगा। dx को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है बच्चा? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x के जगह ए टाइम थीटा डाल देंगे और dx के जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डाल देंगे। सो गाइज ये जो गिवन इंटीग्रल है वो आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अब ए सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक्स के जगह ए टाइन थीटा लिखना है, और यहां एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर में है ए सेक स्क्वायर थीटा और नीचे ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, यहां से एक ए ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 बाई ए बच गया, इसको हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे और यहां पर हो जाएगा अब आपका देखिए सेक स्क्वायर थीटा और बाई नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला के अनुसार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो ये हो गया नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर डी थीटा, और यहां सेक स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा बच्चा, बच गया आपका 1 अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, है ना। और डी थीटा का इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, थीटा, है ना। सो गाइस इसको हम लिखेंगे अब क्या, ये हो जाएगा आपका 1 बाई ए इंटू थीटा, है ना। और यहां ध्यान दीजिए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टाइम थीटा माना था, तो यहां से हम लोग, यहां ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ए इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा एक्स बाई ए, और फिर टाइन को लाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स एक्स बाई ए, हो जाएगा ना। तो यहां पर हम थीटा का वैल्यू, ये वैल्यू जो हमने निकाला इसको यहां पर पुट कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये निकला जो हमने माना था एक्स इज इक्वल टू ए टाइन थीटा, वहां से क्लियर है। सो गाइस यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया 1 बाई ए इंटू, और थीटा का वैल्यू कितना हो गया टाइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, क्लियर। तो ये आपका देखिए इसका आरएचएस जो है ये रिजल्ट निकल गया 1 बाई ए टाइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सो गाइस हमारा फॉर्मूला जो था वो आपका प्रूफ हो गया, है ना। तो देयरफॉर आई का वैल्यू कितना था, डीएक्स इंटीग्रल ऑफ डीएक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए टाइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हमारा जो पहला स्पेशल इंटीग्रल था वो आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसी पर बेस्ड है ये, और मैंने कहा था कि उनको आप दिमाग में रखेंगे तो आगे के सारे सब जो है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड स्पेशल इंटीग्रल्स है वो सब के सब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा, फिर हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 1 बाई 1 करके सारे फॉर्मूलों का प्रूफ करेंगे। ओके, चलिए लिखिए। तो गाइस चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, और दूसरा फॉर्मूला है यहां पर, दूसरा है आपका, दूसरा का प्रूफ कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, आपके पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा था कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको x के जगह पुट करना है a साइन थीटा, या फिर आपको x के जगह पुट करना है a कॉस थीटा, बताया था इस केस में सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग x के जगह a साइन थीटा पुट करके आगे बढ़ेंगे। आप एक x के जगह a कॉस थीटा भी पुट करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा यहां पर मान लेंगे, और यहां से आप देखेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए, है ना। अब यहां साइन थीटा से हम लोग टाइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये जो स्पेस है यहां पर हम लोग बाद में निकालेंगे, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो माना था एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये जो आपका निकला है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, मैंने कहा कि इससे हम लोग आगे सेक थीटा का वैल्यू और टाइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, है ना। तो आगे हम लोग निकालेंगे जहां जरूरत पड़ेगा। ओके, अब यहां पर हमने क्या किया, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो LHS साइड 1
और इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा बाई dx हो जाएगा। dx को इस तरफ लाइए तो ये हो गया आपका dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है बच्चा? ये दूसरा हो गया, ये पहला था आपका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dx का वैल्यू हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे हो गया आपका ए स्क्वायर, और x के जगह पुट करना है ए साइन थीटा, और x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए ऊपर में है आपका ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे में ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ ए से कट जाएगा और 1 अपॉन ए बच गया, इसको बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा बाई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ एक कॉस भी कट जाएगा और कितना हो जाएगा 1 बाई ए 1 बाई कॉस थीटा डी थीटा, है ना। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ, और 1 बाई कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा डी थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेक थीटा का इंटीग्रल हमने पढ़ा हुआ है, और वो क्या है बच्चा, ये होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। तो सेक थीटा का इंटीग्रल निकल गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है? तो हमने कहा था कि यहां से जो साइन थीटा का वैल्यू निकाला था x बाई ए, इससे हमें सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने यहां से साइन थीटा का वैल्यू x बाई ए निकाल लिया था जो माना था। अब इससे हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाल कर यहां पर सब्सटीट्यूट करके और फिर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है ना। हमें क्या चाहिए, बेस की जरूरत है ना। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए जरा यहां पर। तो देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया और ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनियस आपका ए है ना। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं सेक थीटा का, और सेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है ए, और बेस का वैल्यू कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है कितना एक्स और बेस है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां जो हमने माना था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहां से हमने वैल्यू निकाल लिया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, जो कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे शो कर दिया, और यहां से बेस निकालकर सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाल दिया। अब ये वैल्यू जो है सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू यहां पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। सेक थीटा का वैल्यू निकाला ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टेन थीटा का वैल्यू निकाला एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां डाल के और सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं यहां से सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू। सो गाइज ये हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए छूट गया है 1 बाई ए भी लिख लीजिएगा क्योंकि 1 बाई ए कॉमन था, है ना। तो ये हो गया आपका 1 बाई ए, और लॉग और सेक थीटा का वैल्यू है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस टेन थीटा का वैल्यू है एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बाई ए हो गया, और यहां देखिए ये हो गया लॉग, और इसको जरा एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा ए प्लस एक्स, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, देखिए 1 बाई लॉग, और ये इस दोनों पे रूट कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा, रूट को एक्सपेंड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ, तो न्यूमरेटर को लिख सकते हैं ए प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर को देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हो गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई ए लॉग, और ऊपर का है आपका ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है
तो लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां देखिए एक a प्लस एक्स ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना बच्चा 1 बाई ए इंटू लॉग, और यहां पर बच गया अंडर रूट a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहां पर इस रूट को आप तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का पावर हो जाएगा 1/2। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा 1 बाई ए लॉग, है ना, और यहां पावर हो जाएगा लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का पावर हो जाएगा 1/2, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। और लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार, लॉग में प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि लॉग m टू दी पावर n को हम लिखते हैं n लॉग m, है ना, ये जो पावर है पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसके अनुसार ये जो पावर 1/2 है आगे पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली हो जाएगा 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो है दूसरे फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। देखिए दूसरा फॉर्मूला का जो RHS है वो है आपका 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस c, और ये जो रिजल्ट है वो आपका सेम रिजल्ट यहां पर कैलकुलेट कर दिया हमने 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस c। क्लियर है, तो दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया बच्चा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग तीसरे का प्रूफ निकालेंगे। लिखिए, तो गाइस चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगला है आपका तीसरा फॉर्मूला, है ना। देखिए तीसरा फॉर्मूला है, और तीसरे के लिए हम लोग लिख लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। यहां पर देखिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मैंने बताया था कि जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो यहां पर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई भी सब्सटीट्यूट करके आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। यहां पर हम लोग x इज इक्वल टू ए सेक थीटा का सब्सटीट्यूशन करेंगे x के जगह, ठीक है ना। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, है ना, और यहां से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक थीटा निकालेंगे तो a इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x बाई ए, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, होता है ना। अब यहां से हम लोगों को कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू हम बाद में निकालेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ। तो देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS साइड 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a, और सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, है ना। dx को इस तरफ ला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, है ना। अब हम लोग ये वैल्यू जो है x का वैल्यू और dx का वैल्यू ऊपर वाले इंटीग्रल में पुट कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा। अब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx का वैल्यू है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा को इधर लिख दिया हमने, और नीचे आपका x की जगह क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा, और एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस पहले से है ए स्क्वायर। देखिए ऊपर को ऐसे ही रहने देंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। क्लियर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, और यहाँ एक ए ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा 1/a को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो ऊपर बच गया आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो नीचे हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां से एक टेन कट जाएगा, बचेगा कितना 1/a, और ऊपर बच गया सेक थीटा और नीचे बच गया टेन थीटा। और सेक थीटा और टेन थीटा को कैलकुलेट करिए, तो देखिए सेक थीटा को लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और बाई टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। इसका मतलब है
कि सेक थीटा बाई टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा के बराबर। तो ये हो गया 1/a इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा का वैल्यू होता है कोसेक थीटा एक्स डीएक्स पढ़ा है आपने। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स का वैल्यू होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, पढ़ा है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका वैल्यू होता है इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स का, है ना। यहां भी वही आया, इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा। एक्स के जगह वेरिएबल चेंज हो गया है, थीटा हो गया है ना। फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं यहां पर इस फॉर्मूला के अनुसार, ये हो जाएगा 1/a और ये हो गया लॉग, और कोसेक एक्स के जगह कोसेक थीटा और माइनस हो जाएगा कॉट एक्स के जगह कॉट थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। अरे बात समझ में। चलिए अब यहां पर फॉर्मूला के अनुसार तो हमने लिख दिया, लेकिन अब यहां पर जो है कोसेक थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का वैल्यू डाल के आगे सॉल्व करेंगे, तब इसका जो आरएचएस वाला पार्ट है वो आएगा, समझे ना। और इसे निकालने के लिए हमने यहां से सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिया है। अब यहां से इस सेक थीटा की मदद से कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहां पर देखा कि सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस बेस का रेशियो होता है। एक ट्रायंगल बनाकर इससे अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस का वैल्यू x है और बेस का वैल्यू a है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √x² माइनस a² हो जाएगा। ये आपका एंगल एक एक्यूट एंगल को आप रेफरेंस एंगल थीटा मान लीजिए, है ना। तो देखिए यहां से आपको दो वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा होता है कितना है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है x और परपेंडिकुलर कितना आ गया √x² माइनस a²। एंड टाइम कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस का वैल्यू कितना है a और परपेंडिकुलर कितना है √x² माइनस a²। तो ये दो वैल्यू मिल गया आपका कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को अब यहां हम डाल देंगे, है ना, और डाल के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 1/a और यहां पर इनटू लॉग कोसेक थीटा का वैल्यू आया है x बाई √x² माइनस a², है ना, और माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आया है कितना a बाई √x² माइनस a² और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहां पर कोसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों का वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दिया, तो हमें ये मिला। ठीक है। अब यहां जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/a लॉग, और यहां एलसीएम हो जाएगा √x² माइनस a² और ऊपर में हो जाएगा x माइनस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हम क्या करेंगे, यहां पर जो रूट है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लगाएंगे, ठीक है ना, एक्सपेंड कर देंगे रूट को। तो ये हो जाएगा 1/a लॉग, और इसको हम लिख सकते हैं √x माइनस a का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां देखिए, यहां पर जो डिनोमिनेटर है x² माइनस a² माइनस b² के फॉर्म पे है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हो गया 1/a लॉग, और ये रूट हो गया, और ऊपर हो गया x माइनस a का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका x प्लस a इंटू x माइनस a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां से देखिए एक x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/a लॉग, और यहां बच गया √x माइनस a बाई x प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां फिर से रूट को हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे। रूट का पावर होता है कितना 1/2। सो गाइज ये हो जाएगा 1/a लॉग मॉड, और ये हो जाएगा x माइनस a बाई x प्लस a का पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और लॉग की प्रॉपर्टी से 1/2 पीछे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 1/2a इंटू लॉग, और ये हो जाएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और ये आपका जो रिजल्ट है, जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला 1/2a इंटू लॉग
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका थर्ड वाले फॉर्मूले के RHS के बराबर है ना। तो थर्ड फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका। क्लियर है बच्चा? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, फोर्थ नंबर, ठीक है ना। चलिए लिखिए जरा। तो गाइस चलिए अगला फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला नंबर फोर्थ। चलिए यहां पर कर लेते हैं फोर्थ के लिए। देखिए फोर्थ में लेट कर लीजिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां समझने का प्रयास कीजिए, आपके पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे केस में मैंने बताया था कि x को आपको लेट कर लेना है a साइन थीटा या फिर x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, है ना। दोनों में से कोई भी लेकर चलेंगे तो आगे फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग x इज इक्वल टू a साइन थीटा लेकर चल रहे हैं, तो यहां लेट कर लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा, है ना। और यहां से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x बाई ए, और साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो यहां से आपका जो है थीटा का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर है बच्चा? ये दूसरा हो गया। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने माना था 1 x इज इक्वल टू a साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के लिए 1 हो गया, और इधर हो जाएगा a साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहां से dx को इस तरफ लाएंगे दूसरी साइड, तो यहां से मिलेगा आपको dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा। आ रही बात समझ में? ये आपका दूसरा हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहां से dx, इसमें जो गिवन इंटीग्रल है dx का वैल्यू रख देंगे a कॉस थीटा डी थीटा, और यहां पर x के जगह रख देंगे a साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल है अब हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ dx का वैल्यू है a कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे जो है डी थीटा को साइड में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे जो है अंडर रूट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह a साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ऊपर में है a cos थीटा और नीचे देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के यहां रूट के अंदर बचेगा, सॉरी a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको समझिए जरा, देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो दोनों पे रूट है, दोनों पे स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर कैंसिल होके ये बचेगा a कॉस थीटा के बराबर बचेगा ना। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? जब नीचे वाले डिनोमिनेटर को तोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा a कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम है, कट गया, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रल थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और थीटा के लिए हमने क्या निकाला था, यहाँ पर देखो थीटा के लिए हमने निकाला था ना, ये थर्ड है आपका, थीटा के लिए हमने निकाला था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। तो कितना हो गया बच्चा, थीटा का वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फॉर्मूला नंबर 4 आपका प्रूफ हो गया, है ना। देख रहे हैं बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया, है ना। कंसेप्ट अगर आता है तो फॉर्मूला प्रूफ करना हो या क्वेश्चन बनाना हो बहुत ही आसानी से आप कर लेते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए अब फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए 5 के लिए, 5 में हम लोग मान लेते हैं I इज इक्वल टू dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे केस में मैंने बताया था कि x के जगह a टाइम थीटा पुट कीजिए या फिर x के जगह a कॉट थीटा पुट कर दीजिए, है ना। तो दोनों भी पुट कर लेंगे, दोनों में से कोई भी एक पुट करेंगे तो आगे इसको हम प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम x इज इक्वल टू 8 टाइम थीटा पुट कर लेते हैं,
ओके, तो लेट कर लीजिए यहां पर, लेट x इज इक्वल टू ए टाइम थीटा, है ना, और इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहां से विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कितना हो जाएगा 1 LHS साइड, और इधर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगा dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा मिलेगा। अब इसको इसमें डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ, और dx का वैल्यू हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा को यहां साइड में लिख लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और x की जगह क्या था a टाइन थीटा, और x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देखिए अब यहां पर हम लोग जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो रूट के अंदर है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कितना हो गया a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ऊपर रूट है और नीचे दोनों पर स्क्वायर है, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a सेक थीटा आ जाएगा ना। तो नीचे कितना आ गया बच्चा, ऊपर में हो गया a सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा a सेक थीटा डी थीटा। यहां से एक सेक थीटा कट जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, है ना। और आपको मालूम है इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग सेक एक्स प्लस टाइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही पढ़े हैं। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल चेंज है सिर्फ, यहां पर एक्स है और यहां थीटा है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टाइन थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना, फॉर्मूला के अनुसार। चलिए अब यहां जरूरत है हमें दो वैल्यू और डालने की, किसकी वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू और टाइन थीटा की वैल्यू, दो वैल्यू डालने की जरूरत है। और इसका वैल्यू देखिए यहां से x इज इक्वल टू ए टाइन थीटा माना था, यहां से टाइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x बाई ए हो जाएगा ना। सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो देखिए टाइन जो होता है, टाइन जो यहां पर निकाल लेते हैं, देखो टाइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहां लिख दीजिएगा ऐसे, सिंस x इज इक्वल टू है a सेक थीटा, ए टाइन थीटा, x इज इक्वल टू ए टाइन थीटा, तो देयरफॉर यहां से टाइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका x बाई ए, और x बाई ए ये जो है परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अगर आप यहां ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल थीटा है, तो टाइन थीटा दिया है x बाई ए, मतलब x है परपेंडिकुलर और बेस है a, तो हाइपोटेनस डेफिनेटली हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से आप सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और हाइपोटेनस है आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और नीचे बेस है आपका a। तो टाइन थीटा मालूम हो गया, जो माने थे वहीं से x बाई ए, और सेक थीटा का मालूम हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई ए, है ना। तो अब हम यहां पर डाल देंगे ये दोनों वैल्यू, टाइन थीटा का वैल्यू और सेक थीटा का वैल्यू यहां पर डाल देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा आपका लॉग, और सेक थीटा का वैल्यू निकाला कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई ए, और प्लस टाइन थीटा का वैल्यू है x बाई ए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए जरा यहां पर आगे बढ़ते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम a हो जाएगा, और ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं अरेंज करके, x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए यहां पर लॉग का एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, और फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा है लॉग a बाई बी को हमने पढ़ा है लॉग a माइनस लॉग b, है ना। यहां पर देखो यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के जगह अभी कोई दूसरा रख लेते हैं, k रख लीजिए, है ना, बाद में इसको हम लोग मर्ज कर लेंगे, है ना। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ये जो लास्ट स्टेप निकला, यहां पर log a बाई बी का फॉर्म है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा log a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, है ना। यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k रखा है हमने। अब ध्यान दीजिए जरा कि माइनस
लॉग ए जो है ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मिलकर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लीजिए k माइनस लॉग ए, ये दोनों ही कांस्टेंट है और इसका वैल्यू एक बड़ा कांस्टेंट c ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, फाइनल वैल्यू मिल गया लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये वैल्यू हमने यहां पर मर्ज कर दिया, माइनस लॉग ए प्लस के को मान लिया c और इसको एक बड़ा सा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बना दिया। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो आपका रिजल्ट आया लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये जो रिजल्ट है ये आपका 5th नंबर फॉर्मूला का RHS है। देख लीजिए सेम रिजल्ट आपको मिला है ना, लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सेम रिजल्ट है। सो गाइस फॉर्मूला नंबर 5th भी आपका प्रूफ हो गया ना। चलिए इसको 4th नंबर और 5th नंबर दोनों को लिख लीजिए, फिर लास्ट वाला फॉर्मूला जो है 6th नंबर जो है हम लोग प्रूफ करेंगे। लिखिए, तो गाइस चलिए अब हम लोग लास्ट फॉर्मूला जो है 6th नंबर फॉर्मूला का प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए 6th नंबर के लिए हम लोग मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे केस में मैंने कहा था कि x इज इक्वल टू, आप पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। इन दोनों में से कोई भी आप पुट करेंगे यहां पर तो आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो फिलहाल इसमें 6 नंबर में हम लोग x इज इक्वल टू ए सेक थीटा मान लेते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। क्लियर है बच्चा, यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, देखो यहां से सेक थीटा का वैल्यू निकालोगे, ये इधर आके हो जाएगा x बाई ए, है ना। इसकी जरूरत है हमें बाद में, यहां से हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे आगे चलकर। क्लियर है ना। चलिए अभी फिलहाल हम लोग जो माने हैं x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा LHS साइड 1 और इधर हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, और dx को इस तरफ ले आइए तो यहां से मिलेगा dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। क्लियर है बच्चा। अब हम लोग क्या करेंगे, dx का वैल्यू और x का वैल्यू इसमें डाल देंगे। क्लियर ना, चलिए डालते हैं। सो गाइज ये जो इंटीग्रल है आपका अब हो जाएगा कितना, इंटीग्रल ऑफ dx का वैल्यू है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डी थीटा को यहां साइड में लिख देते हैं, और नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स के जगह ए स्क्वायर, एक्स के जगह ए सेक थीटा डालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब इस रूट को जरा तोड़ के देखते हैं, इधर देखिए आपके पास गिवन क्या है, रूट में है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये वैल्यू किसके बराबर, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए रूट भी है और दोनों पर स्क्वायर भी है, तो रूट स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना एक टेन थीटा, है ना। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं नीचे वाले को, अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए टेन थीटा जब इसको सोल्व करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो गाइज आगे हो जाएगा अब आपका, देखिए ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ ऊपर में है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और नीचे आपका आ गया था ए टेन थीटा, अभी हमने निकाल कर यहां दिखाया था, और इंटू डी थीटा। देखिए ए से कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, कितना हो गया, बच गया इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, और सेक का इंटीग्रल आप जानते हैं क्या होता है, लॉग सेक एक्स, और यहाँ एक्स की जगह क्या है, ये होता है सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ एक्स की जगह थीटा है तो आप लिखेंगे लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। बाद में इसको मर्ज करके सी लिख देंगे। क्लियर है, जैसा कि हमने पिछले फॉर्मूले में किया था। ओके, चलिए अब हमें जरूरत था
यहां पर मैंने बताया कि सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिया था x इज इक्वल टू a सेक थीटा से, और मैंने कहा यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको यहीं पर कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, और ये आपका रेफरेंस एंगल थीटा हो गया, है ना। इसके अनुसार सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस बाई बेस होता है। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है x और बेस का वैल्यू कितना है a। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहां से सेक थीटा मालूम है तो tan थीटा भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बेस आपका ये है। तो tan थीटा भी निकल गया, सेक थीटा आपको पहले से मालूम है ना। इसको इधर साइड में रख लीजिए, कैलकुलेशन क्लियर। तो सेक थीटा आपको पहले से मालूम है, tan थीटा का वैल्यू निकाल दिया। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे। तो डालिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, और सेक थीटा का वैल्यू है x बाई ए, और प्लस tan थीटा का वैल्यू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, और प्लस यहां पर है k कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ए हो गया। तो ऊपर हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट k, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। यहां फिर से log a बाई बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, मालूम है ना। log a बाई बी को हम लिखते हैं log a माइनस log b, ठीक है। और यहां भी ये जो फॉर्म है a बाई बी का फॉर्म है, तो इसको लिख लेंगे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस log a और प्लस k, है ना। यहां पर मैंने कहा था कि ये जो log a है ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट ही है। तो अब इस दोनों कांस्टेंट को मर्ज करके एक बड़ा सा कांस्टेंट हम c रख देंगे। सो गाइस फाइनली हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। यहां पर दिखा दीजिएगा वेयर c इज इक्वल टू k माइनस log a। क्लियर। दोनों कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट बना दिया। क्लियर है ना। तो ये जो रिजल्ट निकला कैलकुलेशन के बाद, ये आप देखेंगे कि इस फॉर्मूला नंबर 6 का आरएचएस है। देख लीजिए, सेम रिजल्ट है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दोनों सेम रिजल्ट है। तो इस प्रकार से छठा फॉर्मूला भी आपका प्रूफ हो गया, समझे ना। इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि इन फार्मूलों पर बेस्ड है या पिछले जो फार्मूले हमने पढ़े हैं उन पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक एक्सरसाइज 7.4 में जो क्वेश्चंस हैं वो या तो इन फार्मूलों पर बेस्ड है या फिर पीछे पढ़े हुए फार्मूलों पर बेस्ड है। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.4 का। ओके, पहले इसको लिख लीजिए, लिखिए। तो गाइस चलिए एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पे आपको इवेलुएट करना है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर बाई x टू दी पावर 6 प्लस 1 dx, है ना। यहां पर थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो अभी तक फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा है उस पर चला जाएगा। तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 6 को हम लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना। x क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो x टू दी पावर 6 हो जाएगा, है ना। अब यहां से हम लोग लेट कर लेते हैं, x क्यूब को मान लेते हैं t। ऐसा करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो अभी तक फार्मूले पढ़े हैं उस पर चला जाएगा। देखिए यहां लेट कर लिया, एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, और इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देख लो, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, और टी का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। dx को इस तरफ ले आइए तो ये हो गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर dx का वैल्यू और एक्स क्यू का वैल्यू इसमें जो सेकंड स्टेप था इसमें डाल देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ
3x² dx का वैल्यू हो गया dt, और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, x³ का वैल्यू t है तो t का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dt बाई 1² प्लस t², है ना, या 1 प्लस t², ऐसा लिख सकते हैं। और इसको जरा ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x, सॉरी इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, पढ़ा था ना। इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x² होता है ना, तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर। तो यहां पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, वेरिएबल चेंज है, x के जगह अब क्या है, t है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यहां पर t का वैल्यू अब हम लोग डाल देंगे जो यहां पर हमने माना था। तो गाइस फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका tan इनवर्स, और t का वैल्यू कितना था, x³ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है बच्चा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, यहां पर आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1/√1 प्लस 4x² dx, है ना। अब यहां भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 और ये हो जाएगा √1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम t मान लें तो ये फॉर्मूला पर चला जाएगा ना। तो लेट कर लीजिए, यहां पर 2x इज इक्वल टू t मान लेते हैं, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है बच्चा। जब दोनों तरफ इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो इधर हो जाएगा LHS साइड 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dt बाई dx। तो यहां से dx का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 1/2 dt। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहां पर dx का वैल्यू और 2x का वैल्यू, दोनों वैल्यू सेकेंड स्टेप में डाल देंगे। सो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा आपका, देखो dx का वैल्यू कितना है, 1/2 dt, है ना। तो ये हो गया 1 देखो ध्यान से, और √1 प्लस 2x का वैल्यू t है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx का वैल्यू 1/2 dt है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, है ना, और इसको अरेंज करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका dt बाई √1 प्लस t²। अब ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चा, पढ़ा था dx बाई √a² प्लस x², है ना। और इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, log, अभी 6 फार्मूलों में से एक फार्मूला था ये वाला, dx बाई √a² प्लस x², और इसके लिए पढ़ा हमने कि log x प्लस √a² प्लस x² और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये फॉर्मूला पढ़ा ना। यहां पर वेरिएबल सिर्फ चेंज है ना, x के जगह t है और a के जगह जो है 1 है। क्लियर है बच्चा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ। तो हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार अब लिख सकते हैं 1/2। क्लियर। और फिर क्या कितना हो जाएगा आपका, log और x के जगह क्या है t, और प्लस √a² प्लस x², और a का वैल्यू 1 है तो 1² प्लस x के जगह t है t² और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग t का वैल्यू रख देंगे, है ना। t का वैल्यू जो माना था, कितना माना था t का वैल्यू, 2x। तो यहां रख दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, रख देंगे तो अब ये हो जाएगा 1/2 और हो गया इनटू log, और t का वैल्यू कितना है 2x, तो 2x प्लस √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और प्लस 2x, t का वैल्यू 2x है, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन गया, है ना। हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो पीछे फार्मूले पढ़े थे उसकी मदद से, या अभी हमने आज के लेक्चर में जो 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ा है उनकी मदद से,
ये दोनों क्वेश्चन बना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब या तो पीछे पढ़े हुए फार्मूलों की मदद से बनेगा, या आज के लेक्चर में जो हमने स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ा है 6 इंटीग्रल्स, उसकी मदद से बनेगा, है ना। चलिए इन दोनों को उतारिए, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे हम लोग, और ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब है कि यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ना करके बल्कि हम डायरेक्टली 2 - x को t मान लेते हैं। तो लेट कर लीजिए, ऐसा करने से पिछले फार्मूले पर चला जाएगा जो अभी हमने पढ़ा है। तो यहां लेट कर लीजिए 2 - x = t, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2 का 0 हो गया और x का 1, तो -1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dt/dx। तो यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे तो -dt हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अगला स्टेप हो जाएगा बच्चा dx का वैल्यू -dt, तो ये हो गया 1 और √2 - x का वैल्यू t है, तो t² + 1 हो जाएगा, और इंटू dx का वैल्यू -dt। यहां से माइनस को बाहर निकाल लीजिए, है ना, और अरेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा dt/√1² + t²। देखिए, और ये फिर से आपका एक जो है ना स्पेशल इंटीग्रल पे चला गया, और फॉर्मूला होता था dx इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √a² + x², इस पर चला गया। और इसका वैल्यू अभी हमने पढ़ा है, ये होता है log x + √a² + x² + c, पढ़ा है ना। अभी जो हमने 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ा उसी में से एक फार्मूला पर ये चला गया, और ये फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx/√a² + x², और इसकी वैल्यू होती है log x + √a² + x² + c। यहां पर सिर्फ वेरिएबल का अंतर है, देखिए a के जगह 1 है ना, और x के जगह क्या है, t है। तो जहां a है वहां 1 रखेंगे, जहां t है वहां पर हम लोग जहां पर a है वहां 1 रखेंगे, और जहां x है वहां t रख देंगे, है ना। तो इस फॉर्मूला की मदद से इसको लिख सकते हैं माइनस, और कितना हो जाएगा log, माइनस हो गया log, और इसको लिखेंगे x, और x के जगह क्या है t, और प्लस √ कितना 1² a² है, तो 1² + t² लिखेंगे ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां पर t जो हमने माना है दोनों जगह t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू क्या था 2 - x, तो ये हो जाएगा -log, और t का वैल्यू है 2 - x, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और प्लस t का वैल्यू कितना है 2 - x, तो 2 - x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है इस फॉर्मूला की मदद से। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर -log है, तो -1 है मल्टीप्लाइड, -log का मतलब है कि log यहां से यहां तक इस एक्सप्रेशन में जो है -1 मल्टीप्लाइड है, ये -1 पावर यहां पर आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया log, और अंदर हो जाएगा 2 - x प्लस, और उसको भी अरेंज कर लेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इसी फॉर्म में। तो देखिए इसको लिखेंगे 2 - x का स्क्वायर, और 1 को हम बाद में लिख देंगे, ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और यहां पर पावर -1 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। यहां से ये पावर इधर log में मल्टीप्लाई होता है, एक फॉर्मूला होता है कि log m⁴n है, तो इसको लिखते हैं n log m, ये पावर इधर रहता है ना, या फिर इधर है तो इसको हम इस तरफ ला सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए, अब इस पूरे एक्सप्रेशन पर ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, इस पर पावर -1 हो गया, तो -1 पावर क्या करता है, कोई भी एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर देता है। तो गाइस यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा log, और ये हो जाएगा 1/2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। यहां से माइनस को हमने हटा के इसको पॉजिटिव बना दिया। क्लियर? और ऐसा करने से क्या हुआ, जो एक्सप्रेशन था ब्रैकेट के अंदर वो उसका रेसिप्रोकल हो गया, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटीग्रेट करना है, देखिए 1 बाई अंडर रूट 9 माइनस 25x² dx, है ना। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, 25x² को 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट, और 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख दें, और 25x² को 5x का स्क्वायर कर दें। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला पर चला जाएगा, है ना। अब यहां पर जो 5x है उसको हम t मान लेते हैं, लेट कर लीजिए 5x इज इक्वल टू t, और दोनों तरफ यहां डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा dt बाई dx। तो यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इधर आएगा और 5 इस तरफ चला जाएगा, तो देयरफॉर dx का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/5 dt। क्लियर है बच्चा? अब dx का वैल्यू और 5x का वैल्यू, t का वैल्यू यहां पर ये जो सेकंड स्टेप में एक्सप्रेशन आया है इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका 1 बाई और 3² माइनस t², और dx का वैल्यू कितना, 1/5 dt। 1/5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका dt बाई अंडर रूट 3² माइनस t²। अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया, और यहां पर जो अभी हमने 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ा है उसमें से एक फॉर्मूला पर ये आ गया। और फॉर्मूला क्या है बच्चा, देखिए यहां पे लिखते हैं, देखिए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट a² माइनस x² इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था क्या, साइन इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और इस फॉर्मूला पर आ गया। देखिए यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल t है, a के जगह 3 है ना, और x के जगह t है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 1/5, और ये हो गया साइन इनवर्स x क्या है, t है, और x बाई a है ना, और a का वैल्यू कितना है 3 है, तो t/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया 1/5 साइन इनवर्स, और t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू क्या माना था 5 है, तो ये हो गया 5x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, है ना। तो देख रहे हैं, जब आप कंसेप्ट जानते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस को या कोई भी फॉर्मूला है उसको बहुत आसानी से प्रूफ कर पाते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी जो एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चंस हैं, हमने कहा था कि 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन जो है अब आपसे बनेगा। 4 क्वेश्चंस हमने अभी यहां पर डिस्कस कर दिया है, बाकी के 5 क्वेश्चंस आप बनाएंगे। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो मुझे बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसे मैं शामिल कर लूंगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर मिल लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसको उतार लीजिए।